बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है वो आप समझें कि एक कॉइन की दो साइडें हैं। बलूचिस्तान एक ऐसा सिक्का है जिसकी एक साइड है मारंग बलोच और एक साइड है बलूची सरदार, और इनके बिटवीन शक्लें चेंज होती रहती हैं। अख्तर मैंगल कभी सरदार बन के चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, उनके बाप चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, कभी वो मारंग बलोच टाइप एक्टिविस्ट बन जाते हैं, कभी नवाब अकबर बुगटी पूरे के पूरे सूबे को कंट्रोल करते हैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की रजामंदी से, और कभी वो एंटी हो जाते हैं। ये एक बैक एंड फोर्थ चलता रहता है। जो लेटेस्ट किरदार इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त यूज़ कर रही हैं वो हैं सरफराज भुगटी साहब। सरफराज भुगटी साहब कौन हैं? मसूरी ब्रांच भुगटी ट्राइब के वो एक मेंबर हैं जो हिस्टोरिकल नवाब अकबर भुगटी के राइवल थे। उनके जो वालिद साहब थे गुलाम कदीर मसूर भुगटी, वो नॉन अपोनेंट थे और प्रो गवर्नमेंट पॉलिटिक्स करते थे, स्पेशली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। सन 2006 में अकबर बुख्ती साहब को असैसिनेट किया जाता है। तो ऑल ऑफ अ सडन इस किलिंग के बाद पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस और दीगर इदारे लोगों को उठाना शुरू कर देती, जिसमें से वो उठाती हैं गुलाम कदीर मसूर बुख्ती और उनके बेटे सरफराज और जान मोहम्मद को। उनको ये डर होता है कि ट्राइबल राइवलरीज के तहत अब ये लोग रियासत पे हमला ना करें। ये एक प्रीएम्प्टिव एक्शन होता है। हालांकि जो गुलाम कदीर मसूरी भुगटी थे और सरफराज और जान मोहब्बत थे, उनकी हमेशा प्रो गवर्नमेंट पॉलिटिक्स थी, लेकिन उनको उठा लिया जाता है। एक पाकिस्तान आर्मी का मेजर इनके घर आता है, ये कह के कि मैं एक मीटिंग आपकी अरेंज करवाना चाहता हूँ हाई ऑफिशियल के साथ। उसके घर आने के बाद इन दोनों बाप बेटों को उठा लिया जाता है और ये ऑफिशियली मिसिंग पर्सनस की लिस्ट पे आ जाते हैं। वही मिसिंग पर्सन जिसकी मारंग बलोच यकजहती कमेटी अख्तर मैंगल साहब आज शोर मचा रहे हैं। यानी कि हमारे सिटिंग सीएम बलूचिस्तान एक ज़माने में खुद मिसिंग पर्सन रहे थे। कई महीने मिसिंग पर्सन रहने के बाद ये फैसला करते हैं 2007 में कि हम इलेक्शन लड़ेंगे। उस वक्त एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट वेव चल रही होती है मुल्क के अंदर, लॉयर्स मूवमेंट चल रही होती है, और हम जो है इंशाअल्लाह ताला मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का होल्ड बलूचिस्तान से निकालेंगे। इलेक्शन ये कंटेस्ट करते हैं सरफराज भुगती अपने ही एक कज़न के खिलाफ जो इस्टेब्लिशमेंट बैक्ड होता है, जिसका नाम होता है तारिक मसूरी भुगटी। इस इलेक्शन कैंपेन के दौरान सरफराज भुगटी के ऊपर असॉल्ट किया जाता है, उनकी हड्डियां तोड़ी जाती हैं हाथ की जब वो नॉमिनेशन पेपर फाइल कर रहे होते हैं, और उनके भाई जान मोहम्मद को भी किडनैप कर लिया जाता है। उस ज़माने में पीपी लीडर्स अमीन फ़हीम, राजा परवेज़ अशरफ बाकायदा कंप्लेंट्स लॉन्च करते हैं इलेक्शन कमीशन को कि सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसीज नफेरियस एक्टिविटीज़ कर रही हैं। सेफ टू से सरफराज भुगटी साहब इलेक्शन हार जाते हैं। सरफराज भुगटी साहब इस सारे दौर में सोचते हैं कि यार मैं जो अपनी कौम से इतना मोहब्बत करता हूँ, कद आस्ते चुप करके इस्टेब्लिशमेंट के साथ यस करो, इक़्तिदार कुटो, एंजॉय करो। आहिस्ता आहिस्ता आप देखते हैं कि बाकायदा सरफराज भुगटी साहब जाके अपने ही कज़न तारिक मसूरी के ख़िलाफ़ बयानात देते हैं, जहाँ पे वो बताते हैं कि वानी के कानून के तहत जो एक इंतहाई घटिया आउटडेटेड कानून है, वो आप सब खुद सर्च कर लीजिएगा, मैं तो रिपीट भी नहीं करना चाहूँगा कितनी घटिया चीज़ होती है। तारिक मसूरी साहब ने एक फ़ैसला किया था अपने जिरगे के अंदर, और ये इंतहाई जुल्माना और बदतमीज़ाना तरीका है। इससे तारिक मसूरी साहब का इमेज डैमेज होता है और सरफराज भुगती साहब की पब्लिक इमेज बढ़ती है। फिर इवेंचुअली सन 2013 के अंदर सरफराज भुगती साहब PB24 डेरा भुगती से सीट इंडिपेंडेंटली जीत जाते हैं, और फिर वो PMLN को ज्वाइन कर लेते हैं। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया हमें सब्सक्राइब करने के लिए। जिन जिन दोस्तों ने हमारी फैमिली में शामिल हुए 3000 की सब्सक्रिप्शन लेके, काइंडली हमें व्हाट्सएप किया करें ताकि हमें पता हो कि हमने किस ग्रुप में ऐड करना है। वैसे जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए आपको 12 वीडियोस हर महीने मिलेंगे जो प्राइवेट वीडियोस होंगी, यानी कि वो कंटेंट किसी ने ना पहले देखा होगा, ना वो कभी किसी मेन चैनल पे अपलोड होगा। वो सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए होगा जो 3000 की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। अब वो कंटेंट होगा क्या? उसमें आपको लाइफ स्टोरीज पता चलेंगी,
कुछ फ़िलोसॉफ़िकल आइडियाज़ डिस्कस होंगे, कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से चैनल्स डिमोनेटाइज हो जाते हैं, वो ग्रेट डिटेल में डिस्कस होंगे। कुछ आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा जो अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक को और जो पब्लिकली उस तरह शेयर भी नहीं हो सकता। मोस्टली चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड होंगी, हर चीज़ का कोई लेसन होगा पीछे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, 3000 रुपीज़ भेजें, व्हाट्सएप करें और ईऑन फैमिली का हिस्सा बनें। थैंक यू। पीएमएलएन को ज्वाइन करते ही उनको होम मिनिस्टर बना दिया जाता है। होम मिनिस्टर बलूचिस्तान के लिए इंटीरियर मिनिस्टर लेवल की मिनिस्ट्री होती है, हर चीज़ आप पे कंट्रोल में होती है। और हम देखते हैं कि 2013 से सरफराज बुख्ती का एक स्ट्रॉन्ग प्रो इस्टेब्लिशमेंट मिलिट्री स्टांस होता है। वो बार बार कहते हैं कि ऑपरेशन करो, ऑपरेशन करो, ऑपरेशन करो, बंदे मारो, बंदे उठाओ, बंदे गायब करो, इन लोगों को सबक सिखाओ। इसके दौरान वैसे इनके ऊपर हमले भी बहुत होते हैं। बीएलए और जितनी दहशतगर्द तंजीमें हैं वो इन पे बेपनाह हमले करती हैं। लगभग 17 हमले इन पे रिपोर्ट होते हैं बुख्ती साहब के ऊपर, जिसमें कुछ कबायली लड़ाइयों के हमले होते हैं, लेकिन बहुत सारे हमले इन पे दहशतगर्द तंजीमें भी करती हैं। यानी कि सरफराज बुख्ती ऑल ऑफ अ सडन बड़ा एक की रोल बन जाता है। सॉर्ट ऑफ लाइक कि नवाब अकबर बुख्ती ने जो जगह खाली की थी उसको अब सरफराज बुख्ती पुर करने की कोशिश करते हैं। सन 2018 से 2023 जब नून लीग गवर्नमेंट उखाड़ के बाहर फेंक दी जाती है, पीटीआई गवर्नमेंट आ जाती है, तो वहाँ पे 2018 के बाई इलेक्शन में सेंटर साहब को सेनेट की सीट जिताई जाती है। सीट जिता के उनको बाप पार्टी के अंदर शामिल किया जाता है, जिस वक्त इस्टेब्लिशमेंट अलाइंड थी, और फिर उनको केयर टेकर इंटीरियर मिनिस्टर भी 2023 में बना दिया जाता है जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गिराई जाती है। यानी कि एक बंदे को जो 2013 से पहले इलेक्शन भी नहीं जीता होता, जिसका सियासी करियर एक राइवल के तौर पे होता है, मेन स्ट्रीम में होता भी नहीं है, वो ऑल ऑफ अ सडन नूर नज़र हो जाता है। उसके बाद फिर आज वो खुद चीफ मिनिस्टर हैं और इस वक्त उनकी पीपल्स पार्टी ज्वाइनिंग के बाद चीफ मिनिस्टरशिप है। यानी कि हमारे प्यारे महबूब सीएम सरफराज बुख्ती साहब सबसे पहले इंडिपेंडेंट थे, प्रो इस्टेब्लिशमेंट, फिर वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट हुए, फिर इस्टेब्लिशमेंट को ज़रा समझाया, फिर वो पीएमएलएन में शामिल हुए, फिर वो बाप पार्टी में शामिल हुए और फिर वो पीपीपी में आज शामिल होकर चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। लेकिन फनली इनफ ना पीएमएलएन उनसे नाराज़ है, ना बाप पार्टी नाराज़ है, सब उनकी हमायत में ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बेसिकली उनसे खुश वो हैं कि जिनकी खुशी के लिए सारे सियासतदान लड़ते हैं कि काश हमें भी प्यार भरी नज़रों से इस्टेब्लिशमेंट देख ले। अब हमने आपको ये स्टोरी क्यों बताई, एक तवील दास्तान, एक सीएम क्यों बताई? ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का ना कंक्लूजन है। अगर आपने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स समझनी है, बलूचिस्तान को ऑब्जर्व करें। सरफराज बुख्ती ने थोड़ी सी अड़फस की, उसके स्क्रूज टाइट किए गए, सरात मुस्तकीम पे आ गया। जब कोई सरात मुस्तकीम पे नहीं आता तो हमारी हिस्ट्री के अंदर एक दरार बनती है। फातिमा जिन्ना वो दरार थी, नवाज शरीफ साहब वो दरार बनते थे, बेनज़ीर साहब वो दरार बनी, इस वक्त इमरान खान साहब वो दरार बने हुए। इस टाइम में मुल्क पूरा का पूरा टर्मोइल में होता है और उस टर्मोइल के दौरान अक्सर औकात कोई बड़ी जंग हमें आके बचाती है। अमेरिका की अफ़गानिस्तान की इन्वेजन, रशिया की अफ़गानिस्तान की इन्वेजन, बॉस्निया की कोई जंग हो गई, कोई भी जंग। इस वक्त ना कोई जंग हमें बचा रही है, ना हमें कोई पैसे दे रहा है, उल्टा हमारी टिबड़ी टाइट हर तरफ से की जा रही है और मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा दरार भी है। और जिस जगह पे मैं समझता हूँ कि फॉल्ट लाइन सबसे गहरी है, वहाँ पे जो बंदा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल बन के बैठा हुआ है, सरफराज भुगटी, उसका लोगों से ताल्लुक ही कोई नहीं। रियल टाइम में पाकिस्तान की डेथ, पाकिस्तान की जमहूरियत की डेथ देखनी है तो सिर्फ सरफराज भुगटी साहब को ऑब्ज़र्व करें, सिर्फ बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स को ऑब्ज़र्व करें। बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि बलूचिस्तान के अंदर जो बलोच लोगों का नंबर 1 दुश्मन है, वो उन्हीं के अपने लोग हैं, उन्हीं के अपने सरदार हैं और बलोच हिस्ट्री इस चीज़ से भरी हुई है। ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और पंजाबी तो बाद में आते हैं, पहले आपको आपके अपने बेचते हैं। जब अमेरिका ने जाके स्लेव ट्रेड स्टार्ट किया तो अफ्रीका के लोकल लोगों ने अपने ही लोग बेचे, उन्हें व्यापार किए। हिस्ट्री अमेरिका का स्लेव ट्रेड तो याद रखती है, लेकिन वो ये याद नहीं रखती कि कैसे अफ्रीकनों ने अपने ही लोगों को बेच के पैसे कमाए। जिस तरह ये बलोच सरदार आप लोगों को बेच के पैसे कमाते हैं।
इनकी अपनी फैमिलियाँ, इनके बच्चे देखें, याशी याशी कुटते हैं। इनके इलाकों में चले जाएँ, इनकी दौलतें देखें तो आप हैरान रह जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं हैरान होता हूँ कि अख्तर मैंगल साहब को आज चेंज ऑफ हार्ट आ गया, अल्लाह उनके लिए आसानियाँ करे। अच्छी बात है, वो खड़े हो रहे हैं, लेकिन कोई भी ये कंडेम करने को नहीं तैयार कि जो हिस्टोरिकली हम गलत एक्शंस करते रहे हैं, जो पंजाबी लोग हम कत्ल करते रहे हैं, जो हमारी दहशतगर्द तंजीम करते हैं, उसको भी कंडेम कर दें। बहरहाल ये चीज़ें चलती रहेंगी। हमारी पूरी हिस्ट्री में ये वाक़यात भरे हुए हैं। हमारा कोई ऐसा साल नहीं है पाकिस्तान में जो खून से रंगा हुआ ना हो। कभी कभार लगता है कि हमारी हिस्ट्री इतनी खौफनाक है कि शायद वाक़ई नहीं पढ़ानी चाहिए। बस किसी भी आप नॉर्मल 14, 13, 12 साल के बच्चे को पढ़ाएँगे तो वो ज़हनी मरीज़ बन जाएगा कि हमारे बाप, हमारे दादा और उनके वालिद क्या करते रहे। हमारे लिए दुआ कीजिएगा, हम आपके लिए भी दुआ करेंगे। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।